राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ जीवन को खुशहाल बनाने के लिए रमा एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय। बंधुओं, रमा एकादशी जो कि 11 नवंबर दिन बुधवार की है। बंधुओं, वैसे तो साल में 24 एकादशियां आती हैं, पर जब अधिक मास हो तब ये एकादशियां 26 हो जाती हैं। बंधुओं, रमा एकादशी का यदि व्रत किया जाए तो मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, पुराणों के अनुसार एकादशी के व्रत की बहुत महत्ता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम रमा एकादशी है। बंधुओं, जो कि दीपावली के 4 दिन पहले पड़ती है। बंधुओं, रमा एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर ही रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार कृष्ण जी के केशव रूप की पूजा आराधना की जाती है। रमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का अंत तो होता ही है, जीवन में वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंधुओं, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशियों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये चतुर्मास में आने वाली आखिरी एकादशियां होती हैं। बंधुओं, यदि कोई रमा एकादशी का व्रत नहीं भी करता तो उसे भगवान विष्णु की पूजा रमा एकादशी के दिन अवश्य करनी चाहिए और भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करने चाहिए। यदि मनुष्य ऐसा भी कर लेता है तो वह भी जीवन में वैभव को प्राप्त करता है। बंधुओं, अब मैं आपको रमा एकादशी पर किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी ताकि आपके जीवन में खुशहाली आ सके, आपके सभी काम बनने लगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय हो। बंधुओं, रमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी के व्रत करने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं और मन की एकाग्रता बढ़ती है, काम में मन लगने लगता है, साथ ही धन धान्य और सुख की प्राप्ति होती है। बंधुओं, रमा एकादशी के व्रत करने से विवाह संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। बंधुओं, रमा एकादशी के दिन यदि आप जीवन साथी का साथ हमेशा बनाए रखना चाहते हैं तो रमा एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने और तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और साथ ही थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाएं। यदि रमा एकादशी के दिन आप ऐसा करते हैं तो जीवन साथी का साथ सदा ही बना रहेगा। बंधुओं, यदि आप अपने धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो रमा एकादशी के दिन सुबह नहाने धोने के बाद 11 कोड़ियों की पूजा करें। पूजा के बाद उन कोड़ियों को एक पीले रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या फिर जिस जगह पर आप धन रखते हैं वहां पर संभाल कर रखें। रमा एकादशी के दिन ऐसा करने से आपके धन में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होती चली जाएगी। बंधुओं, यदि आप अच्छा स्वास्थ्य की कामना करते हैं
तो रमा एकादशी के दिन आपको नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल, तुलसी की पत्ती और आंवले का फल डालकर नहाना है। यदि संभव हो तो नहाने के पानी में थोड़ा सा प्रयाग से लाया हुआ जल अवश्य डालें। ऐसा करने के बाद आप इस प्रक्रिया को 21 दिन तक करते रहें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य सदा के लिए अच्छा बना रहेगा। बंधुओं, यदि आप अपने व्यापार में बढ़ोतरी चाहते हैं तो रमा एकादशी के दिन सुबह भगवान विष्णु की पूजा के समय उनके पास 1 रुपए का सिक्का रखें और भगवान की पूजा के साथ ही उस सिक्के की भी रोली और फूलों से पूजा करें। पूजा के बाद उस सिक्के को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। रमा एकादशी के दिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी ही होगी। बंधुओं, यदि आप अपनी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तब आप रमा एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में जाकर भगवान को पीले रंग के कपड़े भेंट करें। यदि संभव हो तो स्वयं अपने हाथों से भगवान के लिए कपड़े तैयार करके मंदिर में भेंट करें। रमा एकादशी के दिन ऐसा करने से नौकरी में प्रमोशन को लेकर आपकी परेशानी जल्दी ही दूर होगी। बंधुओं, रमा एकादशी के दिन स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि की पूजा करें और इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय। ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय। बंधुओं, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में मजबूती आएगी। बंधुओं, अब मैं आपको रमा एकादशी की कथा भी सुनाने जा रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, कार्तिक कृष्णा एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत की विधि क्या है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? सो आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली, असीम वैभव देने वाली है। शास्त्रों में वर्णित इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मुचकंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ गहन मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण, विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह राजा बड़ा धर्मात्मा और विष्णु भगत था। न्याय पूर्वक राज्य करता था। राजा मुचकंद के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय शोभन अपने ससुर मुचकंद के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुई। मेरे पति बहुत दुर्बल हैं। मेरे पिता की व्रत के बारे में आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे। घोषणा को सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा? ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण और जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, तुम्हारे साथ मैं भी व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य भगवान अस्त हो गए तब रात्रि जागरण का समय आया। यह जागरण वैष्णवों को तो अत्यंत हर्ष देने वाला था।
परंतु शोभन को अत्यंत दुखदाई लगा। प्रातः काल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने चंदन की चिता में उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद अपने पिता के घर रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण, शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रतन और वैदुर्य मणि जडित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। श्वेत चट और चंवर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहों में कपूर, विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से घिरा हुआ ऐसे शोभित होता था मानो अपनी सभा में देवराज इंद्र विद्यमान हो। एक समय मुचकंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। ब्राह्मण शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट आया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं? नगर में भी सब प्रकार कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अपना वृतांत कहिए। ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा है ना सुना, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला, कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय हो तो कहो, मैं उसे अवश्य में पूरा करूंगा। शोभन ने कहा, मैंने रमा एकादशी का व्रत अनायास और श्रद्धा से रहित होकर किया था, इसीलिए यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। यह सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार यह स्थिर रह सके वह उपाय आपको करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझको वहां पर ले चलो। पति देव के दर्शन की मेरी तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्यों से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनका और मेरा मिलन हो सके। आपकी अति कृपा होगी और आपको पुण्य भी मिलेगा। सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उसकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्जवल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिया पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। तब चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए जिससे आपका यह नगर और राज्य स्थिर हो जाए। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही सभी एकादशियों के व्रतों को पूर्ण श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा। समस्त कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का मातम कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है।
इनमें कोई भेदभाव ना करें। जो सभी मासों की दोनों एकादशियों के व्रत रखते हैं और इनके महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।